देखिए भाई, इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं कि यूपी टेट सी टेट के सिलेबस क्या है और यूपी टेट सी टेट में किस प्रकार से नंबर गेन करते हैं। और हमने ये भी बताया है कि यूपी टेट सी टेट में अगर आप गलत उत्तर पे भी प्रश्न पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जब अर्जुन को रणभूमि में उतरना था तो कृष्ण भगवान ने साफ साफ कहा था कर्ण को मारना पड़ेगा आपको छल से। तो उन्होंने कहा था और किए थे, धर्म युद्ध था, और धर्म युद्ध में वो अधर्म नहीं किए थे कुछ, वो छल से नहीं मारे थे, उनको जीतना था बस। अगर जीतने के लिए आपको 100 लोगों में से एक लोग को मतलब बलि भी चढ़ानी पड़े तो चढ़ा दिया जाता है। कहा जाता है, कानून भी हमारे यूपी में खुद है, अदर राज्य की बात नहीं करेंगे, हमारे भारत में ही है आईपीसी में। उसमें साफ साफ यह है कि अगर नाव में सवार किए हुए हो आप और एक नाव, उसी नाव में अगर आपका पानी उनी भर गया तो किसी एक लोग को बचाने में या फिर 100 लोग को बचाने में अगर एक लोग की जान भी आपसे चली जाती है तो आप गुनहगार नहीं होगे, क्योंकि आपने 100 को बचाया है, एक को मार दिए हो आप। तो यह नहीं देखा जाएगा, बस 100 को बचाया आपने, यह देखा जाएगा। तो इस वजह से यूपी टेट सी टेट में ज़्यादा अंक प्राप्त करना बहुत ही आसानी है बच्चा, क्योंकि सारे यूपी टेट सी टेट के भी क्लास में चले हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए यूपी टेट सी टेट में जनरल वाले बच्चों को 90 नंबर और ओबीसी एसटी वालों को 82 नंबर, और जो ईडब्ल्यूएस हैं अभी उनको भी एक तरह से 90 नंबर ही लाना होता है, वह जनरल में काउंट होते हैं। अभी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कुछ नहीं कहा गया है ना। तो आपको इतना तो लाना ही पड़ेगा। और रही बात या बच्चों का कहना होगा कि कब आएगा सर जी फॉर्म, तो फॉर्म आपका पता है कि अगस्त के बाद ही फॉर्म के कुछ या सुनभुन मिलेंगे, अगस्त के बाद ही। अगस्त के पहले तो कुछ ही नहीं कहा जा सकता। जुलाई से यूपी टेट के लिए कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और लास्ट अगस्त के बाद, मतलब कि अगस्त के बाद 15 सितंबर तक का लीजिए, उसके बाद ही कुछ मतलब सितंबर में आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, इतना कहना है। तो आप लोग लगे रहें, जो क्लासेस पूर्ण हो गए हैं सारे कंप्लीट करा दिए गए हैं, बेसिक क्लास उसको देखिए, प्रैक्टिस सेट मैथ का चल रहा है उसको सॉल्व करिए। अभी हम ईवीएस का भी स्टार्ट करेंगे, बस आपकी संख्या बढ़ जाए तो यूपी टेट में 3 सब्जेक्ट पे आप फोकस कर लो। देखो बच्चों, मैथ हम पढ़ा रहे हैं, ईवीएस पढ़ा रहे हैं, सीडीपी आपका बहुत अच्छा होगा, हम जानते हैं। जितने भी डीएलएड वाले बच्चे हैं सबका सीडीपी अच्छा होता है। सीडीपी आप फोकस कर लीजिए, 30 नंबर आपका उसमें गेन हो जाएगा। हिंदी में कुछ नहीं तो 25 नंबर आप 30 में ले ही जाओगे, ना सही तो 28 नंबर, 30 नंबर, 23 नंबर, 25 नंबर तो ले ही जाओगे। तो 30 इधर हो गया, 30 में मान सकते हैं 25 कर रहे हैं आप, 25 ईवीएस में। 25 ईवीएस में कोई बहुत आसान आता है भाई ईवीएस, बस जो चीज़ें हमने सब्जेक्ट दे दी हैं बस उसमें से ही आएगा, उससे बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इतना आप लिख कर लेना बच्चों। आपके लिए ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ईवीएस के जो पर्यावरण वाले पोर्शन है सब कुछ करा दिया गया है। आइए प्ले लिस्ट में सब मिल जाएगा आपको। 30 मतलब इधर देखें 90 नंबर का आपका कंप्लीट हो गया है, मैथ का भी 30 नंबर कंप्लीट हो गया है। अगर 120 नंबर को हम जोड़ लें, क्योंकि 150 नंबर का पेपर होता है, 120 नंबर का हमने सिलेबस कंप्लीट कराया है बिल्कुल, और बेसिक क्लास करा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करते, इस वजह से पहली बार में बच्चों का नहीं निकलता है। बहुत बच्चे होते हैं पहली बार में 145 सी टेट में, 143, 120 यूपी टेट में ऐसे लाते हैं। क्यों? क्योंकि वह प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते हैं। बच्चा सबसे बड़ी चीज़ यह है बच्चों का कि बच्चों ये दिमाग में रखते हैं सर किस बुक से पढ़ें। कोई बुक से ना पढ़ो आप, सिर्फ आप 6 से लेकर 9 तक, सॉरी 10 तक के, 6 से लेकर 10 तक के ईवीएस के, मैथ के, हिंदी के और साइंस के, इन चारों बुक को पढ़ जाओ, चारों बुक को पढ़ जाओ। जो आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं और बताते हैं ना, यह बुक से पढ़ लो, उस बुक से पढ़ लो, उनके लिए उनको जो है कि एक तरह से कह लीजिए कि दिया गया होता है प्रचार करने के लिए, उनको रकम बताई दिया गया होता है, वो प्रचार प्रसार करते हैं, अनेकों लोग बताते हैं अनेक बुक। तो क्यों नहीं बच्चे आप यह बुक ले लेते? वह यूट्यूबर तो दूसरा बुक बता रहा है, यह यूट्यूबर तो दूसरा बुक बता रहा है, हम बता दें बहुत सारी बुक आपके पास है, मार्केट में उपलब्ध है, आप सारे से पढ़ो। फिर आपको अच्छे नंबर पाने तो नहीं, सारे जितने बुक होते हैं सबका जो बेस होता है वह सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी ही होता है। 6 से लेकर 9 तक के एनसीईआरटी आप कहीं से भी उपलब्ध करा लो इन चारों सब्जेक्ट के, मैथ के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे एसपीसीएससी क्यों ना हो, सारे एग्जाम्स के लिए उपलब्ध होगा, सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। आप एक बार तैयारी करो यूपी टेट सी टेट का, आपके सुपर टेट तक तैयार हो जाए, क्योंकि एक बार एग्जाम में मौका मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, इस बात को आप ठान लें। यानी कि सी टेट जो एनसीईआरटी के सारे बुक हैं, चाहे मैथ के हों चाहे हिंदी के हों, मैथ 4 बुक लीजिएगा सिर्फ, मैथ, हिंदी और ईवीएस। ईवीएस में आपके सब होंगे, उसमें ईवीएस में पर्यावरण भी होगा, आपका साइंस भी होगा, आपका ज्योग्राफी होगा, मतलब हिस्ट्री होगा, सब। मतलब कि हमने 5 बुक ले लीजिए। अगर किसी में अगर ईवीएस के सिवा सोशल साइंस होगा उसको भी, तो पहले बस साइंस ले लेंगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा, है ना। उसके बाद मैथ का ले लेंगे, फिर उसके बाद आप हिंदी का ले लेंगे, हिंदी के बाद आप ईवीएस, उसके बाद सोशल साइंस। इस पांचों को 6 से लेकर 9 तक, 10 तक जो आपको कहीं भी उपलब्ध हो, आप चाहो तो इंटरनेट पे भी अब तो उपलब्ध है 10 तक का, आप वहाँ से पा सकते हो, उसको सॉल्व कर लो, पढ़ लो बहुत अच्छे से। एक एक बुक को आप एक एक दिन में निपटा सकते हो भाई,
बहुत अच्छे लगते हैं, पढ़ने लगोगे तो बहुत मज़ा आएगा। या फिर कहीं कोचिंग ट्यूशन वगैरह बच्चे जो पकड़े होंगे उनके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी तरफ इन बुक को अरेंज कर लीजिए कहीं से। उसके बाद आप जो है ना, जो लूसेंट आता है हिंदी का लूसेंट, और जो लूसेंट जीके वाला आता है नए पैटर्न, नए संश्लेषण का आया हुआ है, संस्करण का, नए संस्करण का, उसको ले लीजिए। उसमें कुछ अपडेट है करंट वाला, उसको ले लीजिए। उसको चार्ट डालिए पूरा, मैथ जो हम करा दिए हैं वो करिए, और जितना हम करा दिए उसको करते रहिए बस। इसके सिवा कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। हम 100% पूरी गारंटी के साथ करते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर पेपर यूपीटेट का हमने 12 पेपर कराया है, उसको देख लीजिए। और सीटेट का मार्केट में आता है 20-25 क्वेश्चन, 20-25 टेस्ट सीरीज का आता है, एक तरह से पूरा पूरा पैकेज होता है। मिल जाएगा आपको 200 के अंदर ही, उसको ले लीजिए। 350-200 के अंदर ही मिल जाएगा। कोई भी संस्करण का, कोई भी पब्लिकेशन का ले लीजिए। यह नहीं कि कौन सा पब्लिकेशन लें, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है भाई, आप खुद ज्ञानी हो, आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, उसको ले लीजिए। और प्लस डेली दिनचर्या बना लीजिए। टेस्ट सीरीज एक देना ही देना है, और मैथ का इतना प्रैक्टिस करना है, ईवीएस का इतना प्रैक्टिस करना है। ईवीएस के आज 5 चैप्टर पढ़ने हैं, हिंदी के आज 10 चैप्टर पढ़ने हैं, मैथ के आज 2 चैप्टर प्लस एक टेस्ट सीरीज लगाना है। इस तरह की अपना प्लान बनाइए, मस्त तरीके से नंबर गेन होगा। हम बता देते हैं अगर इस तरह से आप पढ़ोगे ना तो 120 प्लस निश्चित है यूपी टेट में। कोई नहीं रोकेगा माइकलाल, कोई नहीं रोक सकता। आप खुद चाह कर भी इससे कम नहीं लाओगे। और सीटेट में, अगर सीटेट में जैसे बता दिया गया आप उस तरह से प्रावधान बना के पढ़ रहे हो सीटेट में, तो मान के चलिए बच्चा 130 टच ही करोगे, एक नॉर्मल बच्चा टच करेगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। सीटेट तो आसान होता है, और आसान होता है, उसमें थोड़ा सा माइंड गेम होता है। आप सोचो, शिक्षण विधियाँ आती हैं बस 90 नंबर की, जिसे पेडोलॉजी बोलते हैं, हर सब्जेक्ट के 15-15 नंबर। तो ये सारे सिलेबस तो हमने बता दिया है। सिलेबस के बारे में जिक्र नहीं करना था आज हमें। आज हम बस स्ट्रेटजी आपको बताने वाले थे, कैसे अच्छे नंबर पा सकते हो। तो यही स्ट्रेटजी है। और कुछ बुक्स के बारे में हमने बताया। बुक्स क्या बताया आपको, जो चीज़ें जनरल चीज़ें हैं वो बताया हमने। बुक कोई प्रेफरेंस है ही नहीं यूपीटेट सीटेट का। आप पढ़ो बेसिक क्लास, जो बेसिक मतलब 6 से लेकर 10 तक पूरे के पूरे बुक हैं, 5 बुक, ठीक है। यह रहा। अगर कोई और जानकारी चाहते हो तो मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। कमेंट कर दीजिए प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि और बच्चे इससे इन्फॉर्मेशन ले सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत डायरेक्शन में जाने लगते हैं। कौन से बुक पढ़ें, अलग अलग पब्लिकेशन के लिए अलग अलग चैनल वाले को उसको प्रमोट करने के लिए कुछ रकम पता ही दिया गया होता है, प्रमोट करते हैं अपना। खैर आता रहता है, जो यूट्यूबर होते हैं थोड़े से, उनके पे आता रहता है मेल कि भाई हमारा प्रमोशन करा दो। आप भी देखते होंगे, तो ऐसा हम तो नहीं करने वाले हैं बच्चा, लेकिन आपको सही चीज़ें बताई जा रही हैं उसको आप देखिए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करिए, सारे क्लास आकर प्लेलिस्ट में फॉलो करिए। धन्यवाद।